नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ के 115 नगर निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि रायपुर में अटल एक्सप्रेस वे पर फुंडहर चौक पर भी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में कार्यक्रमों से वर्चुअल रूप से जुड़कर अन्य 114 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का उद्घाटन किया। जहां आपको बताते चले कि इस अवसर पर 187 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। और जहां मुख्यमंत्री ने अटल जी के ग्राम सड़क योजना, कृषि ऋण योजनाओं पर भी और साथ ही साथ आदिवासी कल्याण के लिए उनके योगदान को सराहा। उन्होंने बताया कि अटल परिसरों का निर्माण राज्य भर में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए किया जा रहा है। के निर्माता भारत रत्न सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी जयंती के अवसर पर आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में और वो भी 115 जगह उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। और ये हमारे आने वाले पीढ़ी को याद दिलाता रहेगा कि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है और देश में सुशासन लागू किया है। इस दिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर नगर निगम रायपुर को 187 करोड़ के विकास कामों का सौगात भी मिला है। और ऐसे कार्यक्रम में हम नगर निगम के समस्त निवासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विजय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, अनु शर्मा जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, महापौर मिनल चौबे जी सहित हमारे सभी पदाधिकारीगण और अधिकारीगण की उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ के सभी नगर निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और जिसमें कि प्रदेश भर के नगरीय निकाय जुड़े रहे। बताते चलें कि अटल बिहारी वाजपेयी की छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके योगदानों को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया गया। जहां बलौदाबाजार में आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में विधायक टंकराम वर्मा ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अहम कदम बताया। खबर रायपुर से है, जहां आपको बताते चले कि राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकसभा में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चले कि यह दिवस उनके बलिदान, साहस, धर्म और राष्ट्र की मर्यादा के लिए उनके संघर्षों की याद दिलाने का अवसर है। साहिबजादों के बाल्यकाल में ही धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन उनकी ओर से बलिदान कर दिया गया था। जहां इस अवसर पर लोक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पराक्रम को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों के सपनों को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। जहां मुख्यमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, तो वहीं आपको बताते चले कि ओलंपिक में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के चयन पर प्रोत्साहन राशि और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन शामिल है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कार्यक्रम में बधाई दी और महोत्सव की सफलता पर प्रकाश डाला गया। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम
संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर का समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं, तो उस दिशा में भी एक कदम है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 36 स्थानों पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, हर ब्लॉक में 4 जगह, रायपुर नगर निगम में 4 जगह, ऐसा कर 85,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 19 साल से कम, 19 साल से ऊपर महिला और पुरुष 13 गेमों में 52 टीमों ने, हर ब्लॉक में 52 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। उसका फाइनल कल, परसों और आज अंतिम उसका पुरस्कार वितरण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया। शायद हमारा रायपुर संसदीय क्षेत्र का खेल महोत्सव देश के बड़े खेल महोत्सव में होगा और इसमें सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ साथ जो ट्रेडिशनल खेल खेलने वाले हैं, रस्सा कसी को, फुगड़ी को, गेड़ी को, हमारे कबड्डी को, साथ में कुश्ती को, वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को, चेस को, इन सब खेलों का भी हमने आयोजन किया और इससे हमारे गांव से अच्छे खिलाड़ी निकल कर आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी इसमें सहयोग करने वाले जो पूर्व जिला के खेल अधिकारी हैं, कॉलेजों के खेल अधिकारी हैं, स्कूलों के खेल अधिकारी हैं, पूरा रायपुर बड़ौदा बाजार का जिला प्रशासन है, नगर निगम का प्रशासन है, सभी पार्षद हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया और इससे खेल का अच्छा वातावरण बना है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। अब खबर बिलासपुर से है, जहां आयोजित 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का समापन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने किया। आपको बताते चले कि उन्होंने विजेता टीमों और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए और महोत्सव के दौरान युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मक भावना का भी उनकी ओर से सराहा की गई। तो बताते चलें कि राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान उनके ऊर्जावान युवाओं से है, जो कि मेहनती, रचनात्मक और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी स्वामी विवेकानंद के उद्धरण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। जहां आपको बताते चले कि महोत्सव में विभिन्न विधाओं के विजेताओं को कुल 33 लाख रुपए के पुरस्कार दिए गए। अब खबर कवर्धा से है, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अटल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता थे और उनका प्रदेश के प्रति विशेष लगाव भी था। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया और जहां उप मुख्यमंत्री ने अटल जी को एक महान राजनेता, कवि और दूरदर्शी नेता बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
अब खबर चिरमिरी से है, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म दिवस पर नगर पालिका निगम में अटल बिहारी परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 115 स्थानों पर एक साथ किया। और जहां चिरमिरी के मालवीय नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर राम नरेश राय, क्षेत्र के पार्षद स्वच्छता दीदी और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल जी की जयंती पर उनकी स्मृतियों पर सम्मानित करते हुए कहा कि अटल परिसर का निर्माण उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयास किया गया है। और जहां इस मौके पर स्वच्छता और विकास के लिए भी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में भारतीय युवक दीपू चंद्र दास के साथ हुए अमानवीय कृत्य और उनकी निर्मम हत्या के विरोध में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने चिरमिरी के क्षेत्र में पुतला दहन किया। जहां आपको बताते चले कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, विशेषकर दीपू चंद्र दास की हत्या और समूचे भारत में आक्रोश पैदा कर दिया है। जहां आपको बताते चले कि बजरंग सेना ने चिरमिरी के यातायात चौक पर दीपू चंद्र दास के चित्र के सामने दीप को प्रज्वलित किया, तो जहां बांग्लादेश के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। सेना के तत्वाधान में ये जिला एमसीबी में कार्यक्रम कहा जाए शोक दिवस रखा गया, जिसमें हाल ही में भी आप सभी को मालूम होगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके निर्मम हत्या किया जा रहा है और उनको जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करके किया गया, उसके हम लोग शोक दिवस में आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद उनकी आत्मा को शांति देंगे। और सरकार को भी ये आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार निर्मम किया जा रहा है, इस प्रकार से उनको बांग्लादेश से हमारे भारत देश का जो भी समझौता या कहा जाए तो सहयोग है वो बंद किया जाए। इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पे जो अत्याचार किया गया है और उन्हें पहले तो मारा गया, उसके बाद उसको 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उनको खम्भे में बांध करके जिंदा जलाया गया है। इसी उपलब्ध में आज श्री बजरंग सेना के द्वारा पुतला दहन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई को जिंदा पेड़ से लटका कर जला दिया गया, उसी के संदर्भ में आज श्री बजरंग सेना यहाँ हमारे हिंदू भाई की श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया था और साथ ही साथ बांग्लादेश के नाम का पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया था। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के कंधमाल गंजाम क्षेत्र में माओवादी के शीर्ष नेता गणेश उइके के न्यूट्रलाइज किए जाने को नक्सलवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नक्सलवाद के तंत्र की रीढ़ पर सीधा हमला है और अब देश में कहीं भी नक्सल हिंसा के लिए सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ देश में तेजी से यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए यह भी कहा कि सरकार का संदेश स्पष्ट है कि हिंसा छोड़िए और मुख्यधारा से जोड़िए और जहां अन्यथा कानून अपना काम करेगा।
अब खबर भिलाई से है, जहां दिव्य हनुमंत कथा के पहले दिन ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कथा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में चमत्कार के नाम पर धर्मांतरण को रोकना है। जहां शास्त्री जी ने संविधान पर अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है और हम उसे पूरी श्रद्धा से मानते हैं। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि भारत में भी हिंदू होना अपराध ना बने, इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। और जहां छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए मामलों पर भी शास्त्री ने कहा कि आगामी दिनों में पदयात्रा करने की घोषणा उनकी ओर से की गई है। देखिए, एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। देखिए, अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है। अब खबर बीजापुर से है, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए की रिश्वत के साथ 4 डाक कर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि आरोप यह है कि डाककर्मी महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग और अनुचित कार्यों के लिए दबाव बना रहे थे। और जहां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सीबीआई ने होटल ताज के बंद कमरे में गहन पूछताछ भी उनकी ओर से जारी है। जहां आपको बताते चले कि मामले की शिकायत पर एसीबी में भी की गई है और जिसके बाद केस को सीबीआई के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। और जहां देर रात की कार्रवाई से डाक विभाग में भी हड़कंप मच गया है। खबर बीजापुर से ही है, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादी विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि किरूपू 214 वाहिनी की टीम ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत किरूपू के में गश्त और सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वजन के 2 आईईडी बरामद किए। और इसके अलावा आपको बताते चले कि एक कंटेनर में 110 सूतली बम भी बरामद किए गए हैं। जहां सुरक्षा बलों ने इन सभी विस्फोटकों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए बेहद ही मददगार साबित हुई है। जहां सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़ी घटना को टाल दिया है और इलाके में शांति बनाए रखी। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने न्यू ईयर पार्टी में अफीम खपाने की फिराक में लगे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि आरोपी के पास से 1 किलो अफीम बरामद हुई है और जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। बताते चलें कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ साथ डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना मिली थी और जहां आरोपी अपने पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखकर उसे कहीं ले जाने की योजना बना रहा था, तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं यह कार्रवाई नए साल की पार्टियों में अफीम की सप्लाई को रोकने के लिए की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां वजन दूध कंपनी को यादव समाज के विरोध में सामने झुकना पड़ा, जब कंपनी ने एक विवादित पैम्पलेट में उसके जरिए खुले दूध की सेहत के लिए हानिकारक जो है उनकी ओर से बताया गया था। और जहां यादव समाज ने इसे अपनी पारंपरिक व्यवसाय और अस्मिता पर हमला माना और जहां प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि बालोदा बाजार से शुरू हुए इस विवाद के बाद कंपनी के अधिकारियों ने समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। और जहां यादव समाज ने कहा है कि कंपनी उनके व्यवसाय के दम पर ही चल रही है, लेकिन फिर भी उनके कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। जहां माफी के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन समाज ने कई नई शर्तें रखी हैं और जिसमें कि दूध के सही मूल्य निर्धारण और गोपालकों के लिए योजनाएं भी शामिल हैं। पूर्व में अभी कुछ समय पहले, करीब हफ्ते भर 10 दिन पहले, एक हमारी कंपनी जो वचन डेयरी है उसके एक सेल्स प्रमोटर के द्वारा एक भ्रामक विज्ञापन छाप दिया गया था, जिसकी जवाबदारी हमारी है, कंपनी की है।
जो कि हमको पता नहीं चल पाया था, और उसका काफी लोगों को जब तक हमको पता चला तब तक काफी लोग उससे आहत हो गए थे, ठेस पहुंचा था उनको आर्थिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से, जिसको पूरी गंभीरता से लेते हुए कंपनी जो है हमको अधिकृत करते हुए सभी लोगों से माफी मांगने, और जो भी हम ये गलती हुई थी हमारे किसी प्रमोटर के द्वारा उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आप लोगों के साथ माफी मांगने और सलाह मशवरा करने के लिए, आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए हम यहाँ उपस्थित। अब खबर बिलासपुर से है, जहां शराब के नशे में धुत युवक और युवती का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह घटना कोनी थाना क्षेत्र के बिलासपुर रतनपुर मुख्य मार्ग की बताई जा रही है, जहां दोनों सड़क पर आपस में विवाद कर रहे थे। तो वहीं विवाद के दौरान युवती ने युवक पर कई थप्पड़ बरसाए और दोनों के बीच सड़क पर बुरे तरीके से लड़ाई हुई। जहां आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर दोनों को समझाइश देकर छोड़ दिया।